जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जी केवल क्लास एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचना ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। साथ ही मैंने आप सभी को मित्रता पाठ का पूरा सारांश बताया था, बिल्कुल आसान शब्दों में, ठीक है। अगर आपने उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में आप सभी को मित्रता का जो पाठ है उसका अभ्यास प्रश्न पूरा लेकर के उपस्थित हो चुका हूँ, ठीक है। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मित्रता पाठ है उसका रेखांकित अंशों का संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगा और सरल तरीके से आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड होती हैं, प्लस पीडीएफ फाइल भी आपको मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा या फिर कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से बिल्कुल एक क्लिक में आप इस वीडियो का भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको नहीं लिखने आता है तो मैं आपको बताता हूँ संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड के मित्रता नामक पाठ से संकलित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगर आप गद्यांश लिखेंगे तो आप उसमें लेखक करके लिखेंगे, और उसी के साथ साथ अगर आप पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो आप उसमें रचयिता करके लिखेंगे, ठीक है। इतना बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, क्या कहता है कि हम लोग कैसे हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे वह उस रूप का करे, अर्थात वह उसे उसी रूप में बनावे, चाहे वह उसे राक्षस बनावे चाहे वह उसे देवता बनावे। अगर आप उसे परखेंगे नहीं तो वो क्या करेगा, चाहे वह आपको राक्षस भी बना सकता है चाहे आपको देवता बना सकता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है, ठीक है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, हमें उनकी सारी बातों को बिना विरोध किए हुए क्या कर लेना पड़ता है, मान लेना पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों का भी साथ पकड़ते तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है। जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, और ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे ऊपर किसी का सहारा रहता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनमें हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, ठीक है। अगर हमसे अधिक दृढ़ संकल्प होगा तो हमें उनकी सारी बातों को बिना विरोध किए हुए मान लेना पड़ेगा, और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए हमें इन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं गद्यांश। तो पहला क्वेश्चन आपको पता ही हो गया कि गद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, क्या कहता है कि विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन की एक औषधि है। औषधि यानी होता है दवाई। कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको 2-4 दवाइयाँ देता है, जिसके बाद आप क्या हो जाते हैं, बिल्कुल चंगा हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं ना। कुछ इसी प्रकार से जो विश्वास पात्र मित्र होता है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकें, वैसा जो मित्र होता है जीवन में एक औषधि के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो विश्वास पात्र मित्र होता है जिस पर हम आशा कर सकते हैं, पूरा विश्वास कर सकते हैं कि वह हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोष त्रुटियों से हमें बचाएंगे, सत्य पवित्रता मर्यादा के प्रेम को पुष्टि करेंगे, अर्थात हमें इन चीज़ों का ज्ञान कराएंगे। जब हम कुमार्ग पर अर्थात जब हम बुरे मार्ग पर अपने कदम को रखेंगे तो वो हमें सावधान करेंगे, और जब हम हतोत्साहित हो जाएंगे तो हमें उत्साहित करेंगे, अर्थात हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से हमारी मदद करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए और ये देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं। सच्ची मित्रता के यहाँ पर क्या बताया गया है, सच्ची मित्रता के बारे में लेखक यहाँ पर सच्ची मित्रता को दर्शाते हुए कहता है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम यानी अच्छे से अच्छी विद्या के समान निपुणता होती है, ठीक है। विद्या की सी निपुणता अर्थात विद्या के समान निपुणता होती है।
और क्या होता है, परख होता है हर चीज़ों का परखने का, ठीक है। अच्छे से अच्छे माता का सा यानी माता के समान धैर्य और कोमलता होती है अच्छे मित्र में, यानी सच्चे मित्र में, ठीक है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ठीक है। रेखांकित अंशों का आपका व्याख्या हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए। हमें अपने मित्र से क्या आशा करनी चाहिए। तो हमें अपने मित्र से यह आशा करनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोष त्रुटियों से हमें बचाएंगे, सत्य पवित्रता मर्यादा के प्रेम से हमें ज्ञान कराएंगे। जब हम बुरे मार्ग पर चले तो हमें क्या करें, सावधान करें, और जब हम हतोत्साहित हो जाएं तो हमें उत्साहित करें, ठीक है। अर्थात हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से हमारी सहायता करें, मदद करें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 2 एक्स्ट्रा प्रश्न दिए हुए हैं, ये दोनों का भी आंसर आपका ये थर्ड वाले का आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। इसी का आंसर आप इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको पता ही है, ठीक है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, क्या कहता है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए और ऐसा सहानुभूति होना चाहिए जिसे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, ठीक है। ऐसी सहानुभूति होना चाहिए सच्चे मित्र में। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हो। इस प्रकार की प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति मित्रता रह सकती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेखक ये दर्शाना चाहता है कि जो 2 पर्सन होते हैं, ठीक है, दोनों में समान गुण है तो समान मित्रता नहीं हो सकती है, ठीक है। समान लोगों में ही मित्रता नहीं हो सकती है, बल्कि जो अगर तीसरा जो पर्सन है इसमें कुछ अलग गुण हैं तो इसमें भी मतलब मित्रता हो सकती है। पहले पर्सन का थर्ड पर्सन से भी मित्रता हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर यही लेखक दर्शाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या। थर्ड का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मित्र किसे कहते हैं। मित्र किसे कहते हैं, देखिए मित्र हम उसे कह सकते हैं जो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, जो भाई के समान हो, ठीक है, और जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। बस आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। और सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, सच्चा मित्र का भी आपका आंसर यही हो जाएगा। जो सच्चे मित्र कैसा होना चाहिए, सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, और भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, है ना। यानी कि ये जो थर्ड का ए वाला क्वेश्चन और जो सी वाला क्वेश्चन है ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप एक ही लिख सकते हो, ठीक है। देखते हैं बी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो इसका तो आंसर आपका यहीं पर लिखा हुआ है, हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, ठीक है। यानी कि दोनों व्यक्ति ही एक दूसरे का सुख दुख समझे। आप एक शब्दों में अगर कहोगे तो आपका इसका अर्थ यही निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो गद्यांश है हमारा, पहला क्वेश्चन है आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लिख ही लोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, क्या कहता है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ठीक है। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के और रुचि के लोगों में ही केवल मित्रता हो सकती है, बल्कि समाज में विभिन्नता को देख करके भी लोग मित्रता का चुनाव करते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं और उसे अपना क्या कर लेते हैं, मित्र बना लेते हैं, ठीक है। वह चाहते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, कोई ऐसा पर्सन मिल जाए, कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसे हम अपना मित्र बना लें और उसमें वो गुण रहे, ठीक है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित होकर के यानी प्रफुल्लित मन के साथ ढूंढता है मित्र को। निर्बल व्यक्ति कैसे मित्र ढूंढता है, बलशाली को ढूंढता है। धीर व्यक्ति जो मित्र होता है, धीर व्यक्ति जो होता है वह कैसा मित्र ढूंढता है, उत्साही का मित्र ढूंढता है, ठीक है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए
बीरबल की ओर देखता था। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इसका भी अच्छे से रेखांकित अंश का व्याख्या समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वह यह चाहते हैं कि जो गुण हमारे अंदर नहीं है, ठीक है, वह कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण रहे। इसलिए लेखक क्या चाहता है, समाज में विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, है ना, यही होता है। चलिए इसका आंसर तो आपको अच्छे से पता चल गया। अगला जो गद्यांश है उसका देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये आपको पता ही है। सेकेंड है आपका गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि यह कर्तव्य केवल उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त अर्थात दृढ़ मन वाला सत्य संकल्प का हो, ठीक है। हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, अर्थात हमें ऐसे मित्रों का ही चुनाव करना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, तो भैया हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें जो दृढ़ चित्त के हो अर्थात दृढ़ मन के हो, सत्य संकल्प के हो, ठीक है। ऐसे मित्रों की हमें तलाश करना चाहिए जिनमें हमसे अत्यधिक आत्मबल हो, ठीक है। और हमें ऐसे मित्रों की तलाश में रहना चाहिए जो उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार से सहायता दे, इस प्रकार से हमारा मन बढ़ाए और इस प्रकार से हमें साहस दिलाए कि जब हम अपने निज बल से कई अधिक काम कर जाए। ऐसे मित्रों की हमें तलाश रहनी चाहिए, माने खोज रहनी चाहिए, ठीक है। इसी बात पे एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो गद्यांश है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये आपको पता ही है। और सेकेंड वाला है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, क्या कहता है कि उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है। किनके लिए यहाँ पर बात किया जा रहा है, देखिए मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो गलियों में ठड्डा मारते हैं, ठीक है, और धुआं करते हैं, सिगरेट की धुआं करते हैं, रंग रलियों में जाते हैं और थिएटर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, है ना, तो उनकी यहाँ पर बात किया जा रहा है कि उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कलकल में कोई मधुरता संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है, माने उनको इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, वे इन सारी चीज़ों से बिल्कुल परे हैं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है, ठीक है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहती है, अर्थात वह केवल स्वयं में ही लिप्त रहते हैं, ठीक है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है, ठीक है, जो गलियों में ठिड्डे मारते हैं, सिगरेट की धुआं करते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, है ना। तो लेखक उन लोगों की बात करता है जिनका हृदय निशाचियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, अर्थात काला पड़ गया है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। माने लेखक कह रहा है कि जब गलियों में दो चार लोग जाएंगे तो ऐसा करते हुए जो लोग देखेंगे वह भी उन पर तरस नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, है ना, माने वो भी उन पर तरस खाएंगे। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए, ठीक है, ऐसे मित्रों का हमें बिल्कुल साथ नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें त्याग देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या हमें किस प्रकार के प्राणियों को साथ नहीं करना चाहिए, हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, तो हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए जिनकी आत्मा केवल अपने ही इंद्रिय विषय में लिप्त रहती है, जिनका हृदय निशाचियों कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होकर के, मतलब यहाँ तक होगा, केवल यहाँ तक, ठीक है। मैं आपको बता दूँ
कि हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए जो केवल अपने ही इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं, जिनका हृदय निशाचरों और कुत्सित विचारों में कलुषित अर्थात काला पड़ गया है। ऐसे मित्रों का हमें साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे प्राणियों का हमें साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो केवल यहाँ से आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कर रहा है? लेखक उन लोगों की बात पर तरस खाने की बात कर रहा है जो लोग गलियों में क्या करते हैं? ठिड्डे मारते हैं। मैंने आपको पार्ट में बताया था, है ना। जो लोग गलियों में ठिड्डे मारते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, रंगरेलिए करते हैं और भी गलियों में क्या करते हैं? धुआं का सिगरेट की धुआं करते हैं, है ना। लेखक किस बात पर तरस खाने की बात करता है? उन लोगों की बातों पर तरस खाने का बात करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो गद्यांश है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको आता ही है। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, क्या कहता है कि कुसंग का ज्वर सबसे बड़ा भयानक होता है। कुसंग यानी बुरी संगति। ठीक है, बुरा दोस्त। अगर आप बुरी संगति पकड़ेंगे अर्थात बुरे लोगों को अपना मित्र बनाएंगे तो क्या होता है? यह केवल नीति और सद्वृत्ति का आपका केवल नाश कर देता है। ठीक है, मतलब कि नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि यह आपकी बुद्धि को भी क्षय कर देता है, यानी बीमारी कर देता है। ठीक है, किसी भी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान अर्थात सुदृढ़ भुजाओं के समान वह निरंतर उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, इसका ये अर्थ हो जाएगा रेखांकित अंशों का व्याख्या। थर्ड का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कुसंग का क्या प्रभाव होता है? कुसंग माने बुरे जो मित्र होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है? जब कुसंग का प्रभाव ये होता है कि नीति और सद्वृत्ति का नाश कर देते हैं। मतलब कि देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका आंसर एक ही शब्दों में। कुसंग का यह प्रभाव होता है कि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करते, बल्कि यह बुद्धि को भी क्षय कर देते हैं। ठीक है, ये होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? इसका भी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा? इसका भी आंसर यही होगा। उसका परिणाम यही होगा कि नीति सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी वह क्या करता है? क्षय कर देता है। ठीक है, बीमार कर देता है, ग्रसित कर देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला। कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? माने बुरी दोस्ती और अच्छी दोस्ती में क्या अंतर है ना। देखिए, अगर आप बुरे लोगों का माने कुसंग आप पकड़ेंगे, बुरी दोस्तों को पकड़ेंगे तो क्या होगा? वह आपके बुद्धि को क्या करेगा? भ्रष्ट कर देगा। ठीक है, आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? क्षय से पीड़ित हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी युवा पुरुष की संगति आप पकड़ेंगे, बुरी पकड़ेंगे, ठीक है, तो वह आपके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो आपको दिन दिन की अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, और वहीं पर यदि आप अच्छे मित्र को अगर आप पकड़ते हैं तो सहारा देने वाले सुदृढ़ बाहु के समान होगा अर्थात भुजाओं के समान होगा, और वो आपको निरंतर उन्नति के मार्ग पर उठाती जाएगी, है ना। तो यही दो अंतर है कुसंग और अच्छी संगति में। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये तो आपको पता ही है, गद्यांश का संदर्भ आप लिख लोगे। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहता है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो वह फिर यह नहीं देखता वह कहाँ और किस जगह पर, ठीक है, किस जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा भी कम हो जाएगी, अर्थात तुम किसी से घृणा नहीं करोगे। ठीक है, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने वाली बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक
क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं हो पाएगी, अर्थात तुम भी अंत में क्या हो जाओगे, बुराई के भक्त बन जाओगे और तुम भी बुरे मित्र बन जाओगे, है ना। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो, अर्थात बुरे लोगों को क्या कर दो, त्याग दो, ठीक है। बुरे लोगों को अपना मित्र कभी न बनाओ, ये हो जाएगा इसका व्याख्या। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है। हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का यह सबसे अच्छा उपाय क्या है कि बुरी संगति की छूट से बचो, अर्थात बुरे मित्रों को आप क्या करो, त्याग दो, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं गद्यांश। पहला क्वेश्चन आपको पता ही है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, क्या कहता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि क्या हो जाती है, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने के बीच में ही कुछ ऐसे दो चार बातें कह दी जाती हैं जो कानों में नहीं भी पड़नी चाहिए वो पड़ जाती हैं, है ना। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ जाता है जिससे उसकी पवित्रता का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, उसकी पवित्रता का बिल्कुल नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठ जाती है और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है, ठीक है। चलिए ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुराई की प्रकृति कैसी होती है। बुराई की प्रकृति कैसी होती है, देखिए बुराई अटल भाव धारण करके बैठ जाती है और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। बुराई की प्रकृति ये है कि बहुत दिनों तक ये टिकती है, ठीक है। बुरी बातें हमारे मन में जब बैठ जाती है तो बहुत दिनों तक टिकती है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर थर्ड वाले का, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके से कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।